जय हिंद दोस्तों, रीजनिंग के एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में रीजनिंग से टॉप 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि 100% आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और साथियों, आज आपका रीजनिंग का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर देखिए HKN क्वेश्चन मार्क TW और फिर से क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर होगा, यहाँ पर आपको भरना है। तो देखिए, ये जो लिखा हुआ है H के बाद K के बाद N, तो ये कैसे लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो H के बाद तीसरे स्थान पर आता है K। जब H से काउंट करेंगे ABCD को तो देखिए H के बाद क्या आता है, तो H के बाद आता है I के बाद J के बाद K, यानी कि तीसरे स्थान पर रखा गया है K को H के बाद। उसी प्रकार K के बाद तीसरे स्थान पर N आता है, काउंट कर लेंगे तो K के बाद होता है L, फिर देखिए M, उसके बाद फिर N, यानी कि तीसरे स्थान पर रखा गया है K के बाद N को। तो उसी पैटर्न को यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर N के बाद तीसरे स्थान पर क्या आएगा, तो N के बाद O, P और फिर Q। आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में Q दिया गया है, इसका मतलब है आंसर क्या होगा, हमारा B होगा। अब यहाँ पे W के बाद क्या होगा, तो Z होगा, काउंट कर लीजिए। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा B ऑप्शन होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहला तरीका है 16 से 22 कैसे बना है, तो प्लस 6 ऐड करने पर 16 में जब 6 को ऐड करेंगे तो बनता है 22। उसी प्रकार 36 में अगर 6 को ऐड करेंगे तो ये बनता है 42, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये जो तरीका है हमारा क्या है, गलत है। अब दूसरा तरीका क्या है, तो देखिए दूसरा तरीका ये है, ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है। क्या है, 4 का स्क्वायर है। 16 4 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर और इसमें 4 को ऐड कर देंगे और ऊपर से अपने मन से 2 को ऐड करेंगे। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 22। देखिए यहाँ पर 22 है। सेम उसी पैटर्न को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे 36 में। 36 बना है 6 के स्क्वायर से, तो यहाँ पे देखिए 6 के स्क्वायर से बना है, तो हम क्या करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे और अपने मन से 2 और ऐड कर देंगे। तो 36 में 6 42 और 2 कितना हो जाएगा, 44। देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया गया है 44। देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बिल्कुल आराम से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन है। 2 3 7 16 32, उसके बाद क्या होगा आपको बताना है। तो इस संख्या को सबसे पहले हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते साइड में 2 है, 3 है, 7 16 और फिर 32 है। तो देखिए 2 से 3 कैसे बना है, प्लस 1 ऐड करने पर। 3 से 7 कैसे बना है, तो इसमें 4 को ऐड किए हैं। 7 से 16 कैसे बना है, 9 को ऐड किए हैं। फिर 16 से 32 कैसे बना है, तो इसमें 16 को ऐड किए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक जो है ये 1 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, उसी प्रकार आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 25, यानी कि 32 में आपको 25 ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 57, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को XDJMNL की तरह लिखा जाए तो टाइगर को उसी संकेत भाषा में कैसे लिखा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है और ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है।
तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आपको कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिए। देखिए ये जो y है और यहाँ पे x है, तो y से x कैसे हुआ है, तो y से अगर एक लेटर पीछे आए तो x बनता है। सेम उसी तरह से e से अगर एक लेटर पीछे जाए तो बनता है d, k से एक लेटर पीछे जाए तो बनता है j, n से अगर एक लेटर पीछे जाए तो बनता है m, उसी प्रकार o से एक लेटर पीछे जाए तो n, और m से अगर एक लेटर पीछे जाए तो बनता है l। यानी कि पैटर्न हमको समझ में आ गया, एक लेटर आपको पीछे चलना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टाइगर सबसे पहले, TIGER, ठीक है। अब देखिए R जो है ये आता है आपका 18वें नंबर पर, और 18 में एक लेटर पीछे जाना है तो होगा 17, और 17वें स्थान पर क्या होता है आप सभी जानते हैं, Q आता है। E की बात करें तो ये 5वें स्थान पर आता है, अगर 5 से एक पीछे जाए तो 4, तो चौथे स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। G आता है आपका 7वें स्थान पर, और एक लेटर पीछे जाए तो 6, और छठे स्थान पर आपका आता है F। I देखिए आता है आपका कितने नंबर पे, 9, 9 से एक लेटर पीछे जाए तो आपका 8 होगा, और 8वें स्थान पर आपका आता है H, यानी QDKH। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, किसी भी ऑप्शन में है तो QDFH, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए T जो है ये आपका 20वें स्थान पर आता है, और एक पीछे करेंगे तो 19, और 19वें स्थान पर आपका S आता है। अब देखिए ये जो हमने आपको बताया कि R 18वें स्थान पर है, E 5वें स्थान पर है, कहने का मतलब है ABCD में देखिए टोटल 26 लेटर है, तो जिसमें से A देखिए पहले स्थान पर है, B की बात करें तो दूसरे स्थान पर है, C आपका तीसरे स्थान पर है। तो इसी प्रकार आपको 26 लेटर को याद करना पड़ेगा। जैसे कि हम आपसे पूछ दे M कौन से स्थान पर है तो आपको तुरंत आंसर करना पड़ेगा, इसके लिए भी ट्रिक होता है, आपको आगे बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखते हैं। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा 1 2 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, 43, 48 और 41 तीनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 8 1 9 3 12, फिर 4 4 8 4 12 1 13 132। तीनों को ऐड करने पर क्या हुआ है, यहाँ पर 132 हुआ है। उसी प्रकार 42 और 44 को ऐड करना है तो ये कितना होता है, 42 और 44, 6 और 4 4 8 86। तो आपको यहाँ पे देखिए 42 44 को ऐड किया तो 86 बना है। अब कितना और ऐड करेंगे जो कि 132 बन जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है, 132 में 86 को माइनस कर दीजिए तो 12 में 6 गया 6, 12 में 8 गया 4, यानी कि यहाँ पे आपका क्या होगा, 46। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 46। अब देखिए यहाँ पे बचा ये और ये, तो देखिए 47 लिखा हुआ है और हमको कितना पुराना है, तीनों को ऐड करके 132। तो सबसे पहले 132 में 47 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 के बाद ये आपका 8, 85। अब आपको इस दोनों में ऐसी कौन सी संख्या भरना है जो कि 85 पुर जाएगा। अपने मन से कुछ नहीं करना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो देख लीजिए 46 को छोड़कर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको जोड़ने पर 85 आ रहा है। तो 46 को अगर हटा दें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 85 नहीं आएगा। यहाँ पर भी 46 को हटा दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे फिर भी 85 नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन बचता है सी, देख सकते हैं 45 40 कितना होता है, 85। इसमें भी नहीं आएगा, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनना है। शिक्षक से क्या बना है, विद्यालय। उसी प्रकार यहाँ पे चिकित्सक लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दे और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है शाम 5 बजे से, ध्यान रखेंगे टाइमिंग को। और पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में। तो देखिए शिक्षा का संबंध जिस प्रकार विद्यालय से है, उसी प्रकार चिकित्सक का संबंध किससे होगा, चिकित्सालय से होगा। चिकित्सक का मतलब डॉक्टर, चिकित्सालय का मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है।
नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचानना है। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, 21, 81, 71, 51। तो 21 की बात करें तो 21 देखिए भाज्य संख्या है, 81 भी भाज्य संख्या है, 51 भी भाज्य संख्या है, जबकि 71 क्या है, अभाज्य है। 71 में सिर्फ 1 से ही भाग लगेगा और 71 से ही, और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। जबकि 21 की बात करें तो इसमें 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 7 से लगेगा, फिर 21 से लगेगा। 81 में भी देख सकते हैं 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 9 से लगेगा, फिर यहाँ पे देख सकते हैं 27 से भी लगेगा, फिर 81। यानी कि देखिए भाज्य संख्या किसे कहते, सॉरी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या में केवल एक और स्वयं से ही भाग लगे। तो 71 में देखिए 1 से भाग लग रहा है और स्वयं 71 से ही, तो ये आपका अभाज्य है। तो तीनों क्या है, तीनों भाज्य है, जबकि सी ऑप्शन अभाज्य है। तो यही विषम है। विषम का मतलब 3 एक जैसा होगा और एक अलग होगा। तो 3 एक जैसे कैसे है, तो तीनों क्या है, भाज्य है, जबकि 71 क्या है, अभाज्य है। तो आंसर हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये 9 होगा। यदि b बराबर 8, l बराबर 7, o बराबर 5, c बराबर 9, k बराबर 4, तो दिए हुए योग का प्रयोग करके यानी जोड़ करके निम्नलिखित ब्लॉक में अज्ञात अक्षर का पता लगाइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए b बराबर कितना है, 8, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 और प्लस करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा योग, यानी कि योग का प्रयोग करना है। ओ का मतलब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ओ का मतलब 5 है, तो हम लिख देते हैं 5 प्लस। अब ये जो खाली स्थान है यहाँ पे मान लेते हैं अपने मन से x, फिर b का मतलब 8, फिर b है, फिर b का मतलब 8, और ये बराबर क्या है, 33। तो आप लोगों ने समीकरण पढ़ा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ऐड कर दीजिए 8 8 8, ये 24 और 5 कितना हो गया, तो 24 में 5 को ऐड करेंगे तो 29। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 29 प्लस x बराबर 33। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 33 और माइनस 29, तो ये कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए 4 का मतलब क्या होता है, k होता है। तो देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है k। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है, घटाव का अर्थ गुना है, जोड़ का अर्थ घटा है, सॉरी यहाँ पे भाग है, भाग का अर्थ घटा है, तो निम्नलिखित में से क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब भाग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ पर भी प्लस है उसका मतलब भाग है, तो भाग देकर देखना है क्या भाग लग रहा है। तो 5 में 3 से भाग नहीं लग रहा है, यानी कटेगा भी नहीं, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है, तो देखिए 4 से 6 में भाग लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए 6/4 यानी कट सकता है, भाग तो पूरा नहीं लगेगा लेकिन कट जाएगा, ये आंसर हमारा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे है, 3 से भाग लगेगा 5 में, नहीं कटेगा भी नहीं, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पे है, 5 से भाग देना है 4 में, ये भी भाग नहीं लगेगा, यानी ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। तो एक ही बचा हमारा आंसर बी। अब चलिए देख लेते हैं क्या ये सही में आंसर होगा या फिर नहीं होगा। तो कैसे करना है देख लेते हैं एक बार से। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, 46 है तो 46 लिख देते हैं। फिर क्या है, माइनस है, और माइनस का मतलब क्या होता है, तो माइनस का अर्थ गुना, तो 46 गुना। फिर यहाँ पे देखिए 6 है तो हम 6 लिख देते हैं। फिर उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब भाग होता है, भाग लिख देते हैं। फिर क्या है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 है। फिर गुना, गुना का अर्थ क्या है देख सकते हैं, जोड़ है, तो यहाँ पे हम जोड़ लिख देते हैं। फिर 5, भाग का मतलब क्या है, तो भाग का मतलब घटाव है, -3, और बराबर क्या है 71। तो इसको सॉल्व करके देखना है क्या आपका 71 पुर रहा है। तो 46 गुने 6, भाग का मतलब बटे 4, और यहाँ पे प्लस 5 -3 बराबर 71। तो जैसे 2 से 4, 2 से 6 3 बार में, फिर 2 से 46 23, और 23 गुना 3 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 69 प्लस 5 -3 बराबर 71। तो 69 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 और 7 74, 74 -3 बराबर 71। तो 74 में 3 करेंगे 71, यानी 71 बराबर 71। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है।
चलिए आगे देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 3 ऑप्शन एक जैसा होगा और एक ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए, पोलैंड की बात करें, स्पेन की बात करें और ग्रीस, ये तीनों किस महाद्वीप में आता है? ये तीनों जो है यूरोप महाद्वीप में आता है। जबकि कोरिया की बात करें, ये एशिया महाद्वीप में आता है। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।